राम तुम समा काफुर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम ना मुझे देखना। वाह। तूने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझे चाहना। तूने अगर चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। कि आज गणतंत्र दिवस है, 75वीं गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ मिल गए हैं एक युवा लीडर रोशन हिंदुस्तानी। इनका इतिहास, यदि हम इनके इतिहास की बात करें तो बहुत कुछ उभर के निकलता है। जैसे में तिरंगा वितरण, लगभग 8 लाख लोगों से ऊपर लोगों के बीच तिरंगा वितरण कर चुके हैं। आखिर इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कि इतने संघर्ष कैसे किए। स्वागत है सर। नमस्ते। सबसे पहले जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसा क्या खास है रोशन जी कि आपका नाम चर्चे में बने हुआ है? एक्चुअली मैं 20 सालों से सबके हाथ तिरंगा देता हूँ और मेरा मानना है कि तिरंगा से बढ़कर इस देश में कोई नहीं ये तिरंगा देने के पीछे कोई राज तो नहीं है? है। बिल्कुल राज है। मैं चाहता हूँ कि हम लोग राष्ट्रीय एकता पर ज़्यादा बल दें। जी। तिरंगा हमारा प्यारा जो झंडा है, उससे भाईचारा बहुत अच्छा होता है। तिरंगा से हर लोगों को लगा हुआ है, हर हिंदुस्तानी का लगा हुआ है, लेकिन आपने वितरण कर रहे हैं, वितरण करते कैसा महसूस हो रहा है? देखिए सबसे पहले क्या है ना कि तिरंगा जो हमारा प्यारा झंडा है देश का प्रतीक है। और जब मैं किसी और बच्चे जो हैं देश के भविष्य हैं, उस बच्चे को पता नहीं है तिरंगे के बारे में, उस बच्चे को हाथ में तिरंगा जब देता हूँ तो बहुत खुश होते हैं और पूछते भी हैं कि भारत का झंडा है, इसका क्या मतलब है। मैं बाद में देने के बाद भी जाकर उन लोगों को मैं बताता हूँ कि इसका कलर का अर्थ ये होता है। आप एक जरा जो सोचें, आप तो खुद न्यूज़ चैनल में हैं, बहुत सारे लोग को पता ही नहीं है, सिर्फ हिंदुस्तानी का निशान थोड़े होता है। अभी भी ग्रामीण स्तर में देखते हैं रोशन जी कि बच्चे लोग पेपर का मतलब रंगीन से बना के हाथ में फ्लैग थामे रहता है, फैलाते रहता है। देश के प्रति समर्पित लोग हैं, काम करते हैं। आप एक चीज बताइए, जो लोग देश के लिए समर्पित होंगे वो तो कुछ अपने लिए नहीं चाहेंगे, वो तो देश के लिए नहीं चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज से 20 साल पहले मैं इस थीम को स्टार्ट किया था और पूरे बिहार में तिरंगा बांटता हूँ। अच्छा, 20 साल से आपका स्ट्रगल है? जी जी। अच्छा, तो ये स्ट्रगल के दौरान क्या कठिनाई आई सामने? बहुत कठिनाई आती है, लेकिन कहा जाता है ना कि जब राष्ट्र से प्रेम होना तो कठिनाई दिखाई नहीं देती है। हम रोटी दाल खा लेंगे लेकिन देश के लिए काम करेंगे। तो आज के इस गणतंत्र दिवस पर कितने झंडा बांट दिया, यदि दादा की बात कर ले तो? करीबन मैं 6000 कागज का झंडा सलम बस्ती में दिया हूँ, बच्चों को बताया हूँ अपने देश के बारे में। अब मुझे बहुत अच्छा लगता है ये काम करना। क्या बताए, जरा बताइए, दर्शक भी सुनेंगे आज। बताया कि अगर प्रेमी करना है तो अपने तिरंगे से करो, समर्पित ही होना है तो देश के प्रति समर्पित हो जाओ। आज जो हम तीसरे चौथे पैदान रख रहे हैं विश्व के, वो पहले स्थान पर आए और ये तभी हो सकता है जो पूरा भारत राष्ट्रीय एकता करना और भाईचारे को समर्पित हो। जब आप एक स्कूल में जाते हैं तो टीचर थोड़े बोलता है कि यादव जी उठिए, लाला जी उठिए, ब्राह्मण जी उठिए। वो तो कहता है कि स्टूडेंट कहता है ना। नहीं, ये खास बात है। जब 15 अगस्त 26 जनवरी की बात आती है तो सभी जाति के लोग हाथ में फ्लैग लेके फहराते हैं। हाँ। यहाँ जाति धर्म जोड़ के नहीं देखा जाता। नहीं देखा जाता है ना। तो मैं यही चाहता हूँ कि हर हिंदुस्तानी अगर प्रतिदिन, सिर्फ 15 अगस्त 26 जनवरी नहीं, प्रतिदिन 2 मिनट अपने कीमती समय से 2 मिनट निकाल कर अपने देश के लिए सोचे, अपने प्यारे तिरंगे के लिए सोचे, तो मेरा देश बहुत ही। अच्छा रोशन जी, ये आपके दिमाग में सोच कैसे आया, ये सोच डेवलपमेंट कैसे हुआ, ये कैसे आप सोच लिए कि हमको यही करना है? एक्चुअली मैं 20 साल पहले दिल्ली गया था। वहाँ जब 15 दिवस के समापन हुई तो मैं उधर से गुजर रहा था। तो गुजरने के दौरान मैंने देखा एक रिक्शे भाई साहब, मैंने ज़्यादा एज भी नहीं था उनका, वो तिरंगा उठा रहे थे, कागज़ का कुछ बिखरे तिरंगे थे। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई साहब आप ये क्या कर रहे हैं? बोले जिसको दिल में रखना चाहिए, जिसको सर पर रखना चाहिए, लोग उनको सड़क पर छोड़ के चले। हमने इसका क्या कीजिएगा? तो बोले कि इसको ले जाकर हम गाछ में बांध देंगे। उसी समय मैंने थॉट में, जब एक रिक्शा वाले भाई साहब ऐसा काम कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उसी समय मैं आया पटना और मैं बेतिया का रहने वाला हूँ। वहीं से मैं तिरंगा यात्रा चालू किया, वितरवा आश्रम, गांधी जी के आश्रम से अच्छा स्टार्ट किया और आज तक कर रहा हूँ। और आगे भी जब तक ये दिल धड़केगा तब तक करते रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। समर्पित व्यक्ति और एक राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति कुछ नहीं चाहता अपने लिए। वो स्वामी राम के वाणी से व्यक्त होता है कि इस तरफा में मैं मशहूर हो जाऊंगा, राम तुम समा काफुर हो जाऊंगा मैं तुम्हें देखूं तो देखूं तुम ना मुझे देखना। तूने अगर देखा तो मगरूर हो जाऊंगा मैं अगर चाहूं तो चाहूं तुम ना मुझे चाहना। तूने अगर चाहा तो मशहूर हो जाऊंगा मैं अगर मांगू तो कुछ ना देना तुम मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा। तो जो समर्पित व्यक्ति होते हैं
वो कुछ चाहते नहीं अपने लिए। आप पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित है, बिल्कुल बिल्कुल। देश से इतना लगाव है, इतना हाँ, प्यार मुझे है, अपने तिरंगे से बहुत प्यार है। तिरंगे से प्यार है। बहुत प्यार। तो रोशन जी, आपके चाहने वाले लाखों लोग होंगे, हाँ, बिल्कुल। आज के दिन गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर क्या संदेश देंगे उन्हें? बस यही, अगर प्रेमी करना है तो अपने तिरंगे से करें, समर्पित ही होना है, देश के प्रति समर्पित हो जाए। आज जो हम दूसरे तीसरे पैदान पे खड़े हैं विश्व के, ये पहले स्थान पर है, और ये तभी हो सकता है जब पूरा भारत राष्ट्रीय एकता, अखंडता, भाईचारे को समर्पित हो। जय हिंद, चलिए। वंदे मातरम। आप सुन रहे थे रोशन हिंदुस्तानी। रोशन जी, एक सवाल जाते जाते पूछ ही लेते हैं, आ ही गया मन में, रोशन से हिंदुस्तानी बनने तक का सफर कैसा रहा? बहुत लंबा सफर है भाई साहब, बहुत लंबा, क्या बहुत कुछ झेलना पड़ता है? बहुत लोगों का कमेंट्स, लोग बोलते थे जब मैं तिरंगा देता, अरे तिरंगा देने से क्या होगा, तिरंगा बांटने से आपको पैसा मिल जाएगा। क्या वो कमेंट्स पे लोगों को ध्यान देना चाहिए या नहीं? लोगों की मानसिकता है, जी, लोग कुछ भी बोल सकते हैं, नहीं पॉजिटिव भी आता है, निगेटिव भी आता है, लेकिन पॉजिटिव लेकिन लेके हमें चलना है। हम उतना नहीं सोचते हैं। अच्छा। मुझे बस तिरंगे से प्यार है। अच्छा। मुझे कोई कुछ भी बोले उससे कोई लेना देना है, दुनिया वाले कुछ भी कुछ बोले, भी उससे कोई फर्क नहीं पाकिस्तान कुछ भी पड़ता। बोले, कुछ नहीं, कुछ अच्छा। नहीं, कुछ भी बोले हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस मेरे तिरंगे के बारे में अगर बोला तो मैं तो खैर नहीं। चीर फाड़ दूंगा मैं बस। चलिए, तो अपनी बात खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।